नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं अनिल पराशर। कहते हैं हिमाचल रहस्यों का स्वामी है। यहाँ इतने रहस्य भरे पड़े हैं जिसके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता। इसीलिए तो हिमाचल को देवभूमि भी कहा जाता है। ये रहस्य ऐसे हैं कि इन्हें सुलझाने वाला उलझ गया, लेकिन ये रहस्य आज भी उलझे ही रहे हैं। एक ऐसे ही रहस्य के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो है हमीरपुर जिला के चंबे गांव में, जो शातलाई के पास है। शातलाई बिलासपुर में आता है। मंदिर का नाम है बाबा बालक रूपी। मंदिर छोटा सा है, लेकिन इसका रहस्य बहुत बड़ा है कि यहाँ पे एक पत्थर है बहुत बड़ा, उसमें पानी है, लेकिन ये पानी कभी खत्म नहीं होता। कहा जाता है कि इस पानी में से, इस कुंड में से जितना भी पानी आप भर सकते हैं भरे, लेकिन ये पानी कभी खत्म नहीं होता। चलिए चलते हैं इस रहस्य से रूबरू करवाने। आइए मेरे साथ चलते हैं बाबा बालक रूपी के मंदिर में। कहते हैं मन में जब आस्था होती है तो भक्ति कोंपलों की तरह फूटने लगती है। चट्टानों का सीना चीर कर बीच से निकला ये छोटा सा पौधा भी इसी बात का प्रमाण है। हिमाचल देवी देवताओं से जुड़े अनगिनत रहस्यों का स्वामी है, और एक ऐसा ही रहस्य इस मंदिर का भी है, जिसके बारे में जानकर हर कोई हैरान है। यहाँ जिस चट्टान पर यह पौधा निकला है, उसी चट्टान के बीच में एक पानी का कुंड है। बात अपने आप में अद्भुत है, अविश्वसनीय है, क्योंकि ये रहस्य है बाबा बालक रूपी धाम का। और इससे भी बड़ा रहस्य ये है कि जब एक शख्स ने इस रहस्य को छेड़ने की कोशिश की तो उसे मुंह तोड़ जवाब मिला। बाबा बालक रूपी मंदिर में आप दो रास्तों से पहुंचते हैं। अगर आप ऊना हमीरपुर से आ रहे हैं तो आपका सफर बड़सर से शुरू होकर बाजार के बीचों बीच एक पक्के रास्ते के जरिए चंबे पथलियार गांव से होता हुआ बड़सर से महज 4 या 5 किलोमीटर दूरी पर जाकर खत्म होता है। और अगर आप शाहतलाई की तरफ से आते हैं तो आप बाबा भोले के धाम शिव बौड़ी से होते हुए नघियार से गुजरते हुए यहाँ से करीब 2 या 3 किलोमीटर दूर पर बाबा बालक रूपी के दर पर पहुंचते हैं। यहाँ सड़क के साथ ही बाबा बालक रूपी के मंदिर का गेट है। दिखने में ये छोटा सा मंदिर लगेगा, क्योंकि पहली बार में हमें भी ऐसा ही लगा। इसके बाद जब कुछ सीढ़ियां चढ़कर आप मंदिर पहुंचते हैं तो सामने नजारा भव्य होता है। एक तरफ बाबा बालक रूपी का धाम तो दूसरी तरफ भाखड़ा डैम का मनमोहक नजारा, मानो जन्नत इसी को कहते हैं। लॉकडाउन के कारण इन दिनों आपको यहाँ सुनसान सा लगेगा, अन्यथा आम दिनों में यहाँ लोगों का जमावड़ा सा लगा रहता है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ आकर हर उथल पुथल मन शांत हो जाता है। मंदिर के एक तरफ तो खाई है तो दूसरी तरफ चट्टाने ही चट्टाने। इन चट्टानों के नीचे छोटे छोटे मंदिर। गेट से अंदर आते ही सबसे पहले यहाँ देवी माँ के दर्शन होते हैं। इसके बाद बाबा जी का धूना लगा होता है, और आगे जाकर तो आंखें तब चौंधिया जाती हैं जब इन चट्टानों के बीच एक छोटा सा कुंड नजर आता है। दिखने में तो ये छोटा सा कुंड है, लेकिन इसकी गहराई के बारे में जानेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहा जाता है कि इस कुंड में प्राकृतिक रूप से ये पानी इकट्ठा हुआ रहता है। ना ये पानी कभी खत्म हुआ है और ना ही इसके स्तर में कोई फर्क दिखा है। में बचपन से आते हैं, हमें पता नहीं इस कुंड में पानी कहाँ से आता है। ये पानी कभी खत्म नहीं होता, पर जितना निकालते जाओ पर ये भरता ही जाता है कुंड। अब ये पता नहीं, इसका पता नहीं चला आज तक कि ये कब से ये ऐसा हो रहा है। और यहाँ बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं जिनके बीच में ये कुंड बना हुआ है। हमें पता नहीं है, हम पानी निकालते जाते हैं पर कभी भी खत्म नहीं होता। ये वैसे का वैसा फिर से हो, पानी वैसे का वैसा हो जाता है। कुंड की गहराई के बारे में कहा जाता है कि इसकी गहराई आज तक कोई माप नहीं पाया। कहा जाता है
कि एक बार एक शख्स ने इसे मापने के लिए रस्सी कुंड के अंदर डाली, लेकिन यहाँ एक बार फिर चमत्कार के आके एक्सपेरिमेंट हार गया। कहा जाता है कि कुंड में डालते डालते उस रस्सी का बंडल खत्म हो गया था, लेकिन गहराई अभी पहुंच से बहुत दूर थी। इस पानी में भी चमत्कार है। कहा जाता है कि इस पानी से चर्म रोग दूर होते हैं। अगर किसी को मस्से या फिर चमड़ी से संबंधित कोई रोग हो तो इस पानी को लगाकर दूर हो जाते हैं। दो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, चट्टान के ऊपर चट्टान है, उसके अंदर तकरीबन 1.5 बाई 1.5 चौड़ा एक होल है, गड्ढा है। उस गड्ढे में हमेशा पानी भरा रहता है। इस पानी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जिन लेडीज को या जेंट्स को या बच्चों को मुहासे यानी कि मौके हाथों में मुंह के ऊपर हो जाते हैं, इस पानी को लगाने से वो मुहासे जो हैं हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। कुंड की गहराई से दूसरी ये किंवदंती जुड़ी हुई है कि एक बार एक लोहार इस कुंड के पास पेड़ की छाया में बैठा था। लोहार ने पानी पीना चाहा तो पहले उसने अपने औजार की हत्थी को पानी में डालकर इसकी गहराई जांचना चाही, लेकिन जब पानी के तल का पता नहीं चला तो उसने अपने औजार को ही इस कुंड में डाल दिया, जो बाद में कई दिनों बाद मीलों दूर पहाड़ी के नीचे लठियानी के पास पडियोला नामक गांव में जाकर मिला था। बाकी क्या है इस मंदिर की कहानी, सुनिए। ये बाबा बालक रूपी का मंदिर गांव चंबे, डाकना पथलियार, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर में प्राचीन काल मंदिर है। ये मंदिर खजूरिया या जिनको खजूरिया समुदाय के लोग जितने भी हैं उनकी कुल जाइए, कुछ बाहरी जगह से दूसरे समुदाय के भी लोग यहां पर आते हैं। ये मंदिर जो है बहुत पुराना है। इस मंदिर में कोई भी श्रद्धालु जो अपनी मन्नत मांगता है वो हमेशा पूरी होती है, ऐसा लोगों का मानना है। इस मंदिर में दो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, चट्टान के ऊपर चट्टान है, उसके अंदर तकरीबन 1.5 बाई 1.5 चौड़ा एक होल है, गड्ढा है। उस गड्ढे में हमेशा पानी भरा रहता है। इस पानी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जिन लेडीज को या जेंट्स को या बच्चों को मुहासे यानी कि मौके हाथों में मुंह के ऊपर हो जाते हैं, इस पानी को लगाने से वो मुहासे जो हैं हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। इसलिए लोग बाहरी डिस्ट्रिक्ट से, बाहरी राज्य से भी यहाँ इसको देखने के लिए आते हैं तथा अपनी मन्नत मांगते हैं। और बाबा जी हमेशा सभी श्रद्धालुओं के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखते हैं और उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। जय बाबा बालक। चारों तरफ पत्थरों की बड़ी बड़ी चट्टानें और बीच चट्टानों के एक छोटा सा मुंह। ये मुंह ना जाने अपने अंदर कितने राज समेटे हुए हैं, कितने रहस्य इस कुंड की आगोश में है, ये अभी तक कोई जान नहीं पाया। ये रहस्य महज एक रहस्य ही बनकर रह गया है। ये था बाबा बालक रूपी के धाम का रहस्य। पत्थर के बीच इस पानी का रहस्य क्या है, ये आज तक कोई जान नहीं पाया। तो हमारी तो औकात ही क्या है, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ आपको इस रहस्य से रूबरू करवाना था। लिहाजा जरूरी है कि आप भी इस धाम में एक बार आइए, इस नज़ारे को देखिए और भगवान का, बाबा बालक रूपी का आशीर्वाद लीजिए। ज्यादा अपडेट्स के लिए, ज्यादा खबरों के लिए फिलहाल बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। नमस्कार।